चाहता हूं और बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमेशा दृष्टांतों में बात क्या करते हैं और व्यवस्था बताती है कि चेलों को हमेशा इस बात की समस्या है कि यीशु मसीह जो है वो क्यों दृष्टांतों में बातें क्या करते हैं। और लगातार चेले जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के पास आने के बाद वो यीशु मसीह से कहते हैं कि देख तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात नहीं करता है। तो यीशु मसीह को हमेशा इस बात की आश्वासन देते और कहते कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य का भेद दिया गया है और तुम परमेश्वर के राज्य के भेद को जानते हो पर तुम वो नहीं जानते। यानी कि व्यवस्था इस बात को बताती है कि यीशु मसीह इसलिए दृष्टांतों में बातें क्या करते थे ताकि लोगों को समझ में आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दृष्टांतों में बातें करने का अर्थ ये था यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो हर एक को सही रीति से समझ में आए, हर एक व्यक्ति सही रीति से उसको पूछ सके। लास्ट संडे जब मैं प्रचार कर रहा था और मैं प्योर हार्ट के विषय में प्रचार कर रहा था, कितने लोग को याद है लास्ट संडे प्योर हार्ट के विषय में, यानी कि अशुद्ध और शुद्ध मन के विषय में, प्योर हार्ट एंड प्योर हार्ट, है ना। मरकुस की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 14 वचन से मैंने प्रचार किया था और मैंने 4 प्रमुख बातें बताई थी। किसी को याद है क्या? मैंने 4 प्रमुख बातें बताई और पहली बात ये थी क्या थी? बाइबल इस प्रकार से बताती है। जब मैंने लास्ट संडे प्रचार किया और लास्ट संडे प्रचार करने के बाद मैंने प्योर हार्ट यानी कि अशुद्ध मन और शुद्ध मन के विषय में बताया था और उसमें मैंने 4 प्रमुख बातें बताई थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का मन अशुद्ध हो जाता है। एंड इग्नोरेंट हार्ट इज अ इम्प्योर हार्ट, यानी कि एक अशुद्धता, इग्नोरेंट हार्ट जो लगातार इग्नोर करते रहता है, जो परमेश्वर के वचन को इनकार करते रहता है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है। बाइबल बताती है कि उसका मन शुद्ध नहीं रहता, इसीलिए वो प्रभु के वचन को सुनता तो है लेकिन लगातार उस वचन का तिरस्कार करते रहता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था अ सेल्फिश राइचियसनेस इज अ इम्प्योर हार्ट, यानी कि एक स्वयं की धार्मिकता को जो एक व्यक्ति प्रकट करता है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं लेकिन वो स्वयं की धार्मिकता को प्रकट करता है। और बाइबल इसे जो है एक प्योर हार्ट बताती है, यानी कि अशुद्ध मन वाला व्यक्ति को बताती है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था अ कवर्टेड हार्ट इज अ इम्प्योर हार्ट, यानी कि एक लोभ से भरा हुआ हृदय जो है वो अशुद्ध हृदय को दर्शाता है। और चौथी और आखिरी बात मैंने बताया था कि जो कोई पवित्रता का उपहास उड़ाता है वो उसका मन जो है अशुद्ध रहता है, इसीलिए वो पवित्रता का उपहास उड़ाता है। मैं आज आपको एक बार फिर से प्रभु के सामर्थ्य से इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह लगातार दृष्टांतों में बातें करते थे और उसका कारण ये था कि लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझे। व्यवस्था बताती है, जब आप मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय को आप खोलेंगे तो आप 13 अध्याय को आप देखिएगा। 13 अध्याय में यीशु मसीह ने कई प्रकार के दृष्टांतों के विषय में बातें की हैं। आप देख सकते हैं वहां पे बीज बोने का दृष्टांत है, वहां पे जंगली बीज का दृष्टांत है, राई के दाने के बीज के विषय में दृष्टांत दिया है, खमीर के विषय में दृष्टांतों को दिया गया है और कई ऐसे दृष्टांत दिए गए। और सबसे प्रमुख अगर आप देखोगे तो वो है मत्ती की किताब उसके 13 अध्याय में उसके 47 वचन से 50 वचन को हम देखते हैं, जहां पर एक
जाल डालने का दृष्टांत दिया गया है। और बाइबल इस बात को बताती है कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछली को समेट ली। और व्यवस्था बताती है कि जब जाल भर गया तो मछुए उसके किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा किए और निकम्मी को फेंक दिए। बाइबल बताती है कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे जहां पर रोना और दांत पीसना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की व्यवस्था इस बात को बताती है कि जाल डालने का दृष्टांत। और जब हम इस जाल डालने के दृष्टांत को देखते हैं तो इसमें एक लंबी कहानी छिपी हुई है। अगर आप इस कहानी को अगर आप खोलेंगे तो व्यवस्था बताती है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जाल समुद्र में डाला गया और समुद्र में डाले जाने के बाद बहुत सी मछलियां, हर प्रकार की मछलियां उस जाल में समेटी गई और मछुआरों के द्वारा वो जाल जब खींची गई तो मछुआरों ने उनमें से अच्छी मछलियों को बर्तन में रखा और निकम्मी मछलियों को उन्होंने फेंक दिया। और व्यवस्था बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि धर्मियों को अलग करो और उनको जो निकम्मे हैं उनको आग के कुंड में डालो जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का राज भी उसी प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह का राज उसी प्रकार से है और बहुत लोग इस राज में आएंगे, बहुत लोग इस राज्य में जुड़ी होंगे और बहुत लोग प्रभु के राज में शामिल होंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो खुदा की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा जो कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है, हर एक व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं लाया गया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब जाल फेंका गया और उस जाल में बहुत सी मछलियां सिमट गई, लेकिन उन्हीं मछलियों को उठाया गया जो अच्छी थी, जो मछुआरों के काम की थी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी अपने राज में वैसे ही लोगों को रखेगा जो उसके राज्य के योग्य हैं और उन लोगों को जो उसके राज्य के योग्य नहीं है व्यवस्था बताती है कि उनको फेंक दिया जाएगा, उनको नष्ट किया जाएगा। और जब मैं लास्ट संडे प्योर हार्ट के विषय में प्रचार कर रहा था, अर्थात शुद्ध मन और अशुद्ध मन के विषय में जब मैं प्रचार कर रहा था, उसी अध्याय को जिसको मैंने मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 14 वचन से मैंने प्रचार किया था। व्यवस्था बताती है कि ठीक उसी अध्याय में जब आप उसी अशुद्ध और शुद्ध मन के विषय में जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप वहां में आप देख सकते हैं कि वहां पर वे परंपराओं का एक प्रश्न लेकर जब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आते हैं और कुछ प्रश्नों के साथ यीशु मसीह के पास आकर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद वो कहने लगते हैं कि क्यों तेरे चेले हाथ धोए बिना भोजन करते हैं, क्यों तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। व्यवस्था बताती है प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाना वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, बिना हाथ धोए रोटी खाना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो रोटी सीधा पेट में जाता है और पेट से संडास में निकल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर से जो बातें उत्पन्न होती है या फिर एक व्यक्ति अपने मन में किसी
गिरावट को बाहर निकालता है। बाइबल इस बात को बताती है कि उसका जीवन अशुद्ध होता है, उसका मन अशुद्ध होता है। और व्यवस्था बताती है कि जब यीशु मसीह ने शुद्ध और अशुद्ध की बातें की, तब चेले आकर यीशु मसीह से कहने लगे। और क्या कहा आपको पता है? बाइबल बताती है, जब हम 15 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? व्यवस्था बताती है कि जब यीशु मसीह ने उनको कहा, अब 10 पद को पढ़ेगा आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ने उनके साथ क्या कहा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और ये बातें सुनकर फरीसियों को दुख लगा। ये बातें सुनकर फरीसियों का मन टूट गया। आपको पता है, कई बार पास्टर भी कुछ बोलते हैं और लोगों का मन टूटने लगता है। अरे पास्टर कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक पास्टर जो है, कैसे पास्टर आए नहीं, कैसे पास्टर ने हमारा साथ छोड़ दिया? अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? यीशु मसीह का उत्तर क्या था? आप 13 पद को पढ़िए। व्यवस्था बताती है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता से नहीं लगाया गया उखाड़ा जाएगा। बाइबल बताती है कि हर पौधा जो यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि खुदा के द्वारा नहीं लगाया गया है, वो उखाड़ा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से ये बातें कही गई है। जब आप मत्ती के रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को आप पढ़ेंगे और उसके 47 से 50वें वचन में लिखा गया है कि जब जाल फेंका गया तो बहुत सी मछलियां उसमें सिमट गई, और सिमटने के बाद मछुआरों ने अच्छी अच्छी मछलियों को क्या किया? बर्तनों में रखना, और जो मछलियां उनकी काम लायक नहीं थी उन मछलियों को उन्होंने फेंक दिया। व्यवस्था बताती है कि उसी प्रकार परमेश्वर का राज भी होगा। हर कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हर कोई खुदा के पास नहीं पहुंचेगा। व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करे और दुष्टों को उस आग के कुंड में डाल दे जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि हर पौधा जो परमेश्वर के द्वारा नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा। आपको पता है, व्यवस्था बताती है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखिएगा कि परमेश्वर के वचन जो है वो व्यवस्था में इस प्रकार से मनुष्य को जो है एक पेड़ के रूप में बताया गया है। मैं आपका ध्यान जो है मरकुस सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को ले जाना चाहूंगा, जहां पे 22 से 26 वचन को आप पढ़ेंगे। तो मार्क चैप्टर 8 वर्स 22 to 26, और व्यवस्था बताती है कि वहां पर एक अंधा, कुछ लोगों ने एक अंधे को लेकर आया और अंधे को लाकर यीशु मसीह के पास खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद कहा कि प्रभु तू इसे चंगा कर दे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मिट्टी को थूक साथ उसकी आंखों पर लगाया, और उसके बाद व्यवस्था बताती है, जब आप 24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसने आंखें उठाकर कहा, जब यीशु मसीह ने पूछा क्या मुझे दिखाई देता है, तब उसने कहा, तो उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मनुष्य
बताती है जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को बहुत शांति रीति से अध्ययन करेंगे, तो आप इस विषय को आप देखिएगा कि मनुष्य को जो है एक पेड़ के रूप में आंका गया है। और व्यवस्था बताती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह लगातार दृष्टांतों में बात करते थे और उन्होंने मनुष्य को एक पेड़ के रूप में आंका है। और व्यवस्था बताती है कि जब इस अंधे को आंखें दी गई तो इसने जब देखा, इसने क्या देखा कि मनुष्य चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कैसे? कैसे पेड़ है। यानी कि व्यवस्था इस बात को बहुत साफ तरीके से बताती है। अभी एक पाठ पढ़ रही थी, है ना, प्रभु के वचन से भजन संगीता का पाठ पढ़ रहे थे, उसका एक अध्याय, और उस एक अध्याय में बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसके एक अध्याय उसके 30वें वचन में लिखता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई धाराओं, बहती पानी की धारा के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वो पुरुष करता है सफल होता है। क्यों? वो व्यक्ति जो कुछ करता है सफल होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जन जो कुछ भी करते हैं सफल होता है। आप जब प्रभु के वचन किसी न किसी के माध्यम से जब आप सुने तो आपने अवश्य इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के आने के बाद आपको सफलताएं मिलेगी। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के पास आने से आपको चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह के पास आने से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये कब संभव है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या देखिएगा, आज हर घर के अंदर में हर एक के पास अपनी अपनी व्यवस्था की किताब है, हर एक व्यक्ति अपना बाइबल लेके बैठा रहता है, लेकिन कोई भी बाइबल नहीं उठा, कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। आज जो कलीसिया जो है कमजोर हो रही है, क्यों एक पास्टर को रविवार की कलीसिया को छोड़कर वो दूसरी जगह नहीं जा पाता? क्योंकि उसकी कलीसिया कमजोर है, इसलिए कोई भी पास्टर अपनी कलीसिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि वो जाएगा तो उसकी कलीसिया कोलैप्स कर जाएगी, उसकी कलीसिया गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी वचन नहीं पढ़ता। आज लोगों ने मोबाइल में, यूट्यूब में, उन्होंने कई महान प्रभु के जनों को सब्सक्राइब कर दिया है और केवल उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उसके द्वारा प्रतिफल मिलेगा? बाइबल इस प्रकार से कहती है, आज हमें से हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। भजन संगीता की किताब उसका एक अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं बैठता, वरना पापियों की मार्ग में खड़ा होता है, वरना टंडक करने वालों की मंडलियों में बैठता है। वो व्यक्ति सचमुच बहुत आशीषित होगा जो दूसरों के साथ बैठकर दूसरों के विषय में निंदा नहीं करता हो। अगर आप उनमें से हैं, लेकिन आप किसी के विषय में आप निंदा करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप चंगाई की एक आस लगा कर रखे हैं, आपको चंगाई तो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपके मन में कुछ और ही बसा हुआ है। इसीलिए व्यवस्था बताती है, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता की ओर से ना लगाया गया है वो उखाड़ा जाएगा। वही पौधा जो मेरे पिता की ओर से लगाया गया है, उन्हीं पौधों में, उन्हीं वृक्षों में फल होगा। व्यवस्था बताती है वो व्यक्ति बहुत आशीषित है जो दंडा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता, न पापियों की मंडली में बैठता है और न ही दुष्टों की योजनाओं में पड़ा रहता है। व्यवस्था बताती है वही व्यक्ति आशीषित होगा। क्यों? क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? मनन करता है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। क्योंकि वो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करता रहता है, उसको अकेले बैठकर रोना नहीं पड़ता।
जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हम बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, बिलक बिलक कर कुहाने लगते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है और वो परमेश्वर के वचन पे घमंड करता है, लेकिन इस बात को देखना भूल जाता है कि उसके अंदर में स्वयं कितना घमंड है। और व्यवस्था बताती है परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से जगाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था बताती है कि स्वर्ग का राज एक जाल के समान है, जहां पर अच्छी मछलियों को मछुआरों ने रखा और निकम्मियों को उठाकर फेंक दिया। व्यवस्था बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 30वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे बहुत साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार किया और प्रभु के वचन को जब प्रचार कर रहा था, उसने वहां पर इस बात को बताया है। 30वें अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और प्रभु के योग फल लाओ। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस बात को कहा कि मन फिराओ और परमेश्वर के योग फल लाओ? व्यवस्था बताती है क्योंकि एक मनुष्य पेड़ के समान आका गया है। और व्यवस्था बताती है जब आप 9-10 पद को पढ़ेंगे, 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अब बुल्हारा पेड़ के जड़ों पर है और इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। व्यवस्था बताती है यीशु मसीह को भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ के पास गए और व्यवस्था बताती है कि उस पेड़ में पत्ते तो बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन उस पेड़ में एक भी फल नहीं था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पेड़ को कहा कि आज के बाद इस पेड़ में से कोई भी फल ना खाने पाएगा। और व्यवस्था बताती है कि कुछ भी फल के बाद वो पेड़ सूख गया। इसलिए जब फरीसियों के मन में ठोकर लगी, जब यीशु मसीह की बातें उनको चुभने लगी, यीशु मसीह ने साफ रूप से कहा, हर वो पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता की ओर से नहीं लगाया गया है वो उखाड़ा जाए। आपको पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे चर्च में कितने लोग रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलीचा में कितने चेयर्स भरे हुए हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि कितने लोग विश्वास डूबते। आपका आना ना आना यह आपके ऊपर है। प्रभु के मार्ग में रहना नहीं रहना आपके हाथ में। मैं जबरदस्ती आपको लेकर नहीं चल सकता, मैं जबरदस्ती आपको खींच नहीं सकता, मैं जबरदस्ती आपको ला नहीं सकता। क्या आपके ऊपर लगे हुए हैं? क्या परमेश्वर की ओर से लगाए गए हैं या आप अपने मन से परमेश्वर की राज्य में आए हुए हैं? क्योंकि व्यवस्था बताती है हर पौधा, क्योंकि अगर आप स्वयं के मन से आए ना तो आपको हर बातें छुपेगी, हर बातें लगेगी। अरे मास्टर ऐसे बोलते हैं, मास्टर वैसे बोलते हैं, मेरे विषय में ऐसी बातें होती है, मेरे विषय में वैसी बातें। आपको छुपेगी, आपको लोगों की बातें छुपेगी। अरे वो मेरे विरोध में बात करता है। अगर आप सचमुच प्रभु के चले तो आप किसी की बातें नहीं छुपेगी। आपको पता है लोग यीशु मसीह को पेटू कहते हैं। पापियों के मंडली में रहने वाला व्यक्ति कहा लोग यीशु मसीह को कहते थे कि इसके अंदर में तो आत्मा वास करता है। पता है हमें आदत है लेबल के साथ, ब्रांड के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप जितने बड़े ब्रांड के साथ रहेंगे, आप जितना ऊंचा जाएगा ना उतने ही गिरने का डर जाता है। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो बहती पानी के धारा के किनारे लगाया गया है, क्योंकि वो अपनी ऋतु में फलेगा, वो अपने समय में फलेगा,
जो कुछ वो पुरुष करेगा उसके सारे काम सफल होंगे। आपको पता है बाइबल बताती है मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत किया और व्यवस्था बताती है यहोशू की किताब उसके 1 अध्याय उसके 8वें वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसलिए दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है कि व्यवस्था के पुस्तक को अपने चित्त से नीचे ना उतरने देना। आपको पता है हम व्यवस्था के पुस्तक को सजा कर जब उतारते हैं ना उसको झाड़ना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें बहुत धूल जमता है। आज भी मैं पिछले दिन घर पे गया था यूनिवर्सिटी करने के लिए और मैं उस घर पे गया और मैं जब उनको मुझे बता मैंने कहा आपका बाइबल कहाँ है? उन्होंने आवाज दिया कभी का बाइबल लेकर, और मुझे लगता है मैंने पूछा दीदी ये बाइबल आपने कब खरीदा? आज का बहुत पुराना बाइबल है। मैंने कहा लाइव मेरे हाथ में दे, और जब मैंने वो बाइबल दिया मुझे लगा कि मैंने कई बार चेक किया, इससे पहले उसने कभी चेक किया नहीं। और हम प्रभु से आशीष मांगते हैं, हम प्रभु से आशीष चाहते हैं। बाइबल बताती है कि तेरे सारे काम सफल होंगे अगर तू व्यवस्था के पुस्तक को अपने चित्त से नीचे ना कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए मूसा किस प्रकार से यहोशू से बातचीत करता है। आप पढ़ी निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय उसके 14 वचन को कोई भी पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने मूसा से कहा इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को इस बात को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डाला। बाइबल बताती है कि अमालेक का स्मरण भी मैं पूरी रीति से मिटा डालूंगा। आपको पता है व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर अमालेकियों से वो बहुत नाराज था। क्यों? क्योंकि ये वही अमालेकी थे जब मिस्र देश से इस्राएली लोग निकले और निकलने के बाद वो दूध और मधु की धारा के देश की ओर बढ़ रहे थे, तब अमालेकियों ने इनका रास्ता रोका था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया और कहा कि इस बात को स्मरण रख और इस बात को व्यवस्था के पुस्तक में लिख ले कि मैं अमालेकियों को पूरी तरह से क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। याद रखिए, अगर आज यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में रोड़ा बन रहा है और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा है, मैं आज आपको सावधान करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप खुदा का उपहास करते हैं, इस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ करते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप प्रभु को टड्डों में उड़ाते हैं। याद रखिएगा कि खुदा भी आपको टड्डों में उड़ाएगा। व्यवस्था बताती है कि जब परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा चुन किया, किसको? साउल को। और बाइबल बताती है कि जब पहला राजा नियुक्त हुआ जिसका नाम साउल था और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और कहा कि अमालेकियों में जा और वहां पर सबको क्या कर? सबकी खात्मा कर। आपको पता है कि परमेश्वर ने ये बातें पहले ही मूसा से कहा था और मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने ये सारी बातें दृष्टांतों में हमसे कही है कि एक व्यक्ति अगर वो परमेश्वर के राज्य में योग्यता के रूप में नहीं है तो वो उठाया जाएगा और फेंका जाएगा, क्योंकि हर पौधा जो है
लगाया गया है और जो नहीं लगाया गया है वो उखाड़ा जाएगा। अब पढ़िएगा व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 63 वचन, जल्दी से पढ़िए। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, हाँ। वैसे ही तब उसको तुम्हारा सत्यानाश करने से हर्ष होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कि जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष और आनंद होता है, वैसे ही अब तुम्हारा नाश सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तुम जा रहे हो उसे वो उखाड़ देंगे। बाइबल बताती है कि जिस परमेश्वर को आपके ऊपर में आशीष देने से आनंदित होता है, जो परमेश्वर आपके लिए हर्ष और आनंद की भलाई और अच्छाई के लिए जब उसके अंदर आशीष, जब उसके अंदर आनंद की बातें उमड़ती हैं, याद रखिए जब उसी परमेश्वर के विरोध में जब हम काम करते हैं तो बाइबल बताती है कि वो हमें उखाड़ फेंकने में, नाश करने में भी वो हर्षित और आनंदित होता है। व्यवस्था बताती है नूह के दिनों में आप ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं था और प्रभु उस पूरे संसार में परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढा था और अचानक से खुदा का नजर नूह के ऊपर पड़ा क्योंकि वही एक धर्मी था और कोई नहीं। और परमेश्वर ने अपने मन में इस बात को ठान लिया था कि वो जल प्रलय से पूरे संसार को नष्ट कर डालेगा। और व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और व्यवस्था बताती है कि जितने दिन जहाज बनाने में समय लगा उतनी ही दिन जा जाकर हर जगह प्रचार किया, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने ठट्टा किया, लोगों ने उपहास उड़ाया। अरे तो कल भी प्रचार करके किया था, कहाँ यहोवा ने बारिश दी है, कहाँ यहोवा ने पानी बरसाया है और कहाँ अब तूफान आ रहा है। आज आप में से भी कई लोग सोचते, आपको पता है मैं एक परमेश्वर की दास से एक वचन सुन रहा था और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उपहास उड़ाना, किसी भी प्रभु के जन का उपहास उड़ाना आपके लिए बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत गंभीरता से, कुछ लोगों को बहुत गंभीरता से लेता है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहते हैं कि उन दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था जिसका नाम था साधु सुंदर सिंह। और साधु सुंदर सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब वो एक दिन मार्ग में जा रहे थे और एक व्यक्ति जो है वहां पर बैठा हुआ था और एक व्यक्ति के ऊपर में चादर रखकर, है ना, भीख मांग रहा था, लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। और जब साधु सुंदर सिंह वहां से गुजरे तब उसने कहा कि मुझे इसे दफनाना है और मेरे पास पैसे नहीं। चादर के नीचे वो व्यक्ति क्या था, जीवित था। साधु सुंदर सिंह ने अपनी झोली खोला, उसमें से पैसे निकाले और निकाल कर उसको दे। और साधु सुंदर सिंह आगे बढ़े। आपको पता है उसने मन ही मन उपहास उड़ाया कि देख मैं इस व्यक्ति को कितना मूर्ख बना दिया। अब साधु सुंदर सिंह की किताबों को पढ़ी, आपको पता है जो व्यक्ति चादर के नीचे का मैं था ना, वो सचमुच पड़ गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के जन का उपहास उड़ाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिस प्रकार यहोवा आपके भलाई और आपकी बढ़ती के लिए हर्ष करता है, उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो बाइबल बताती है कि वो आपको नाश करने में भी हर्षित होता है। इसलिए मैं आज आप
चाहता हूँ कि हर वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग के पिता की ओर से नहीं लगाया गया, बाइबल बताती है कि वो उखाड़ा जाएगा। व्यवस्था विपत्ति किताब उसके 29 अध्याय और उसके 28वें वचन को आप पढ़िएगा। व्यवस्था बताती है कि यहोवा का कोप और उसका जलजलाहट और उसका बड़ा ही क्रोध उन लोगों के ऊपर में पड़ेगा। पढ़ने की उसमें से कोई भी पढ़े जल्दी से। और यहोवा का कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसे कि आज प्रकट है। आप देखिएगा, बाइबल बताती है ये उन इस्राएलियों के विषय में बात मैं कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने उनके देश में से निकाल कर और सारे देशों में भेज इस्राएल में रखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए। वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की ठंडा उड़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप प्रभु के वचन को सुनिए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर के वचन में बहुत साफ साफ लिखा है कि अगर आज हम परमेश्वर को अगर हम सही रीति से अगर हम अपने जीवन में नहीं लेते तो व्यवस्था बताती है कि वो हमें नष्ट करेगा। और जिस प्रकार से आज भी सारे इस्राएली लोग अभी भी इस्राएल में लौट कर नहीं आए, सारे इस्राएली लौट कर आए, क्योंकि संसार का नष्ट होना, संसार का बर्बाद होना, संसार का खात्मा होना सब इस्राएल के ऊपर में निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, बाइबल इस बात को बताती है। मत्ती की किताब उसके 15 अध्याय और उसके 13वां वचन में लिखा है, उसने कहा, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। क्या आज मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या आप स्वर्ग के पिता की ओर से लगाएंगे या फिर आज भी आपको जो है बातें चुभती है, लगती है, लेकिन फिर भी आप बदलते हैं। आप मन में ये बात सोचते हैं, अरे हम तो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊं, मैं भी स्वर्ग के पिता के पास चला जाऊं, कोई नहीं रहे। आप जगह चेंज कर सकते, जगह चेंज करने से फर्क पड़ता है। जगह चेंज करने से दुष्ट आत्मा छोड़ेगी। जगह चेंज करने से क्या आपके जीवन में पवित्रता आ जाएगी। जब आपके जीवन में यहाँ पे पवित्रता नहीं आई, जगह बदलने से पवित्रता आएगी। व्यवस्था बताती है आज हमें से हर एक को आवश्यकता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो कांटा डाला। बाइबल बताती है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो फले। व्यवस्था बताती है कि जो डाली नहीं फलती उसको वो काट डालता है। याद रखिए, अगर आज हम प्रभु में फलवंत नहीं हैं, हम प्रभु में फलवंत नहीं हो रहे हैं, प्रभु में हमारे जीवन में फल नहीं है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं रखेगा अपने राज्य में। परमेश्वर आंसू लोगों को नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए लगातार खड़ा रहे। बाइबल बताती है कि हमें से हर एक को आवश्यकता है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर फल है कि नहीं है। कि अगर फल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल्हाड़ा अब जड़ पे रखा है और बहुत शीघ्र जो है वो कुल्हाड़े से वो पेड़ कटने वाला है। व्यवस्था बताती है, एक वचन पढ़िए, यशायाह नबी की किताब उसके 60वें अध्याय उसके 21वें वचन। लोग सबके सब धर्मी होंगे
तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम करेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे जिससे मेरी महिमा प्रकट मेरी महिमा प्रकट होगी। आप ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कि तेरे लोग सब के सब क्या होंगे, सब के सब धर्मी होंगे। उसके राज में अधर्मियों की जगह नहीं है। उसके राज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो निकम्मे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वे सर्वदा देश के क्या रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। परमेश्वर ने हमें से हर एक को अधिकार दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, याकूब की किताब उसके 4 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़िए। हम हमेशा डरते रहते हैं, छोटे छोटे बातों में डरते रहते हैं, बड़ा भय जो है हमारे अंदर समाया रहता है। बाइबल कहती है याकूब की किताब उसके 4 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आज ऐसे लोग हैं जो स्वप्न देखते हैं और हमेशा उनको गलत स्वप्न दिखाई देता है ना? ऐसे लोग हैं जिनको स्वप्न में सांप दिखाई देती है, ऐसे लोग हैं जो स्वप्न में गलत गलत बातें दिखाई देती है। बाइबल कहती है कि प्रार्थना करो और खारिज करो। अगर आप नहीं खारिज करोगे तो याद रखिए शैतान की युक्ति आपके ऊपर मंडरा रही है और वो युक्ति आपको आने वाले दिन में तबाह कर देगी, वो युक्ति आपको आने वाले दिनों में नष्ट कर देगी। आज बाइबल इस प्रकार से कहती है कि आज हमें से हर एक को आवश्यकता है। अब पढ़कर देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 21 अध्याय और उसके 27वें वचन में, वहां पे कोई भी अधर्मी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति, पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, और या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला, या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करे, किसी भी रीति से ना प्रवेश करेगा, किसी भी रीति से। पर केवल वही लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में, जिनका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा है। आप आराधना करते हैं लेकिन आपकी आराधना की कोई तैयारी नहीं है, परमेश्वर को आराधना कभी ग्रहण नहीं करेगा। केवल आपके गीत गाने से परमेश्वर उन गीतों को ग्रहण नहीं करेगा। और सुनने में अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, वो आत्मा को नहीं छूता। परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। बाइबल बताती है कि हर वो पौधा जो स्वर्ग के पिता की ओर से नहीं लगाया गया है वो उखाड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज में कोई भी किसी भी प्रकार का घृणित वस्तु नहीं पहुंच। आप लगातार बोलते रहिए, एक ही बात पर बोलते रहिए। आप केवल अपना जबान जो है उसको आप चला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति है ना, घर में मैंने देखा है बहुत लोगों को एक ही चीज को बार-बार बोलते रहेंगे। घर में कुछ हो गया जो है लगातार बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला को फर्क पड़ता है? सामने वाला सुनता है? आप बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आप मन में भड़बड़ा रहे हैं, अब बोले जा रहे हैं। कौन सुन रहा है आपकी बात? कौन ध्यान दे रहा है आपकी बात? कोई नहीं। आप मन में बड़बड़ा रहे हैं, मन में चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, अपने सर के बाल देख रहे हैं, आपके शरीर में, आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई ध्यान नहीं। वैसा बड़बड़ा वैसा आराधना करने से क्या फायदा? वैसे प्रभु के सामने आने से क्या मिलेगा? बाइबल बताती है कि हर वो पौधा जो स्वर्ग के पिता की ओर से
टायर खींचने के लिए नहीं, एक दूसरे के जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के जीवन को उत्साहित करने के लिए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। एक दूसरे के जीवन को उत्साहित करने, खींचने के लिए, गड्ढे से उठाने। अगर मुझे किसी ने नहीं उठाया है, मैं गड्ढे में पड़ा है और आप यहां नहीं, किसी ने मुझे उठाया और मैं आज आपको प्रभु में उठाना चाहता हूं। मैं आपको प्रभु में बताना चाहता हूं कि हम और आप प्रभु के बनाए हुए हैं और हम इसलिए रचे गए हैं ताकि हमारे जीवन से क्या हो, भले काम होता रहे। अगर आज भी हम लगातार अपने माता पिता को हम तिरस्कार कर रहे हैं, लगातार अपने परिवार में रहकर अपने परिवार के लोगों से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप स्वर्ग के पिता से कैसे प्रेम कर, जिसको आप देख ही नहीं पा रहे। एक मिनट पढ़िए यशायाह की किताब उसके 61 अध्याय और उसके 21वें वचन। बाइबल बताती है, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर ये राम को दूर करके उस सुंदर पगड़ी बांधूंगा और ऊपर उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वे धार्मिकता के बाद वृक्ष और यौवन के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट होगी। व्यवस्था बताती है परमेश्वर उन लोगों के ऊपर में जो लोग धर्मी हैं, जो परमेश्वर के राज में फलवंत हैं और जो प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनके विलाप को दूर करके उनके सिर पर एक सुंदर पगड़ी बांधेगा। पगड़ी बांधने का मतलब क्या है? एक सम्मानित जीवन, हालेलुया, एक सम्मानित जीवन। और व्यवस्था बताती है कि वो हमारे सर पर के राम को दूर करके वो सुंदर पगड़ी बांधेगा और हमारे विलाप को दूर करके वो क्या करेगा, हर्ष का तेल, आनंद का तेल। व्यवस्था बताती है और वो हमें क्या करेगा, उदासी का पर्दा हटाकर वो क्या करेगा, वो धार्मिकता का ज्यादा होता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि आप कहां तक चल रहे हो, आप कहां तक सोच रहे हो, प्रभु में आप कहां तक उन्नति कर रहे हो, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मन में उदासी लेके, एक दूसरे के विरोध में बातें लेकर आप प्रभु के भवन में उसकी आराधना करने के आए हैं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, उसका कुछ भी प्रतिफल आपको नहीं। हम एक मनुष्य के सामने अपने मन को उदास करके रखते हैं, तो आप सोचिएगा उस खुदा के सामने आपके जीवन में कितनी उदासी दिखाई। व्यवस्था बताती है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य केवल ऊपरी दशा को देखता है, परमेश्वर अंदर की दशा को देखता है। और जब आपकी ऊपरी दशा इतनी खराब है तो आपके अंदर की दशा कितनी खराब है। आपको पता है यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा जब तुम उपवास करो ना, है ना, तो क्या करो, सर तक तेज करो। और पता है बार बार जानकर अपने मुंह को धो, ताकि लोग तुम्हें उपवास ही पाएगा। आज थोड़ा सा समस्या रहता है तो पूरे हमारे चेहरे के ऊपर हमारे थोड़ा सिकंदर दिखता है, पूरा दिखता है कि हम कितने उदास हैं, कितने परेशान हैं। दुनिया का बाहर हमारे ऊपर में टूट गया है। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आज आप प्रभु के लिए फलवंत नहीं है तो बाइबल बताती है हर वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 40 वचन इस प्रकार से कहते हैं कि अंत में अगर जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत का अंत होगा। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, अंत में जगत का अंत भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर धर्मियों को एकदम अलग कर देगा।
जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। उनका भाई जो है उनके डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल से डेड बॉडी मिली और वो उस बॉडी को लेकर घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद उसने उस बॉडी को रखा घर के, बाकी सारे रिलेटिव लोग आए और कहते हैं चलो इनको हम मदद करेंगे और इनका अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी बहन एक विश्वासी बहन है और इसका अंतिम संस्कार ऐसे नहीं होगा, चर्च के पादरी साहब आएंगे और पादरी साहब नाम की उनका अंतिम दाह संस्कार करेंगे। उसने कहा, सब लोग नाराज हो गए और कहे कि देखो अगर तुम हमारे बात मानोगे तो हम तुम्हारी तरफ से काम करेंगे, हमारी तरफ से काम करेंगे और नहीं तो फिर हम लोग जा रहे हैं। और सब लोग नाराज हो गए। उसके बाद भाई उस बॉडी को छोड़कर पादरी साहब के पास भागते हो गया और पादरी साहब को जाकर कहा कि पादरी साहब मेरी बहन डेथ कर गई है और उसको मिट्टी देना। पादरी साहब बोले कि ठीक है आप चलो मैं आ गया। पादरी साहब थोड़ी देर बाद घर पे पहुंचे और घर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे प्रार्थना किया और उसको जो है कपड़े में लिपेट कर रखा गया, उसको बॉक्स मंगाया गया, उसको नहलाया गया, नहला के उसको रखा गया और शाम हो गई और इस वजह से उसको मिट्टी नहीं दी। वो कहा गया कि भाई कहा गया कि काम करेंगे लोग कल सुबह मिट्टी देंगे, ये मतलब जो है सूर्यास्त हो गया है और मिट्टी कोने में काफी दिक्कतें होगी तो कल उसको मिट्टी दी जाएगी। आपको पता है पादरी साहब जाकर प्रार्थना करके अपने घर चले गए और वो भाई जो है अपनी बहन के डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ है। देर रात होगी, सिर भी नींद आ रही और वो प्रभु को कहा कि प्रभु मेरी बहन तो है नहीं, वो जहां भी है मैं उसकी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तेरी जैसे मर्जी हो तो वैसा ही कर। आपको पता है मैं ओल्ड टेस्टमेंट बहुत ध्यान से सुनता और जब वो भाई सो गया उसकी बॉडी को जो है उठाकर स्वर्ग के ऊपर ले गए और ऊपर ले गए उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया और दर्शन पाने के बाद प्रभु ने कहा कि मैं वापस भेज रहा हूँ जा और लोगों के बीच जो काम रह गया है उसे पूरा और वो बहन जो है वापस आए, वापस आकर बॉडी पे संभाल कर उसने अपने भाई को उठाया और कहा कि देख मैं जीवित हूँ। उसका भाई डर गया और उसकी बॉडी को ढूंढने लगा, बोला भाई किसको ढूंढ रहा है, देख मैं जीवित हूँ। उसने छुआ कि आत्मा को आप छू नहीं सकते, उसने छुआ और देखा कि उसकी बहन सचमुच जीवित है। और उसके बाद जो है वह दौड़ कर वो पादरी साहब के पास गया और पादरी साहब ने कहा अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कल हम लोग मिट्टी देंगे। कहा कि मिट्टी देने की जरूरत नहीं, हमारी बहन जो है जी उठी है। उसने कहा कि पादरी साहब ने कहा तुम सो रहे थे क्या? उसने कहा हाँ सो रहा था। उसने कहा तुम जरूर स्वप्न देख रहे थे। उसने कहा कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा, मैं सच कह रहा हूँ मेरी बहन जी उठी। सालों की सीख कहेंगे गवाही है मिलेगी आपको, आप चेक कर लीजिए। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ बाइबल इस प्रकार से बताती है, मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा है जैसे जलीदारे बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अंत में होगा। याद रखिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता के लोगों को धर्मियों को अलग करेगा और सारे उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन से कोई भी फल नहीं किया, जिनको परमेश्वर की ओर से नहीं लगाए गए हैं, इसलिए उनके जीवन से फल नहीं। अगर मैं किसी पौधे को लगा रहा हूं तो मैं लगातार उस पौधे में क्या करूंगा, मेहनत करूंगा और इसलिए मेहनत करूंगा कि वो पौधा क्या दे, फल दे। यदि परमेश्वर अगर जो पौधा लगाया है वो पौधा सचमुच फल देगा। आमेन आमेन हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। यानी कि जो पौधा प्रभु की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़
उसके 30वें अध्याय उसका 9 वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, सहकर्मी हैं, और तो परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना। और इसलिए बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर की खेती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल बहुत साफ तरीके से इस बात को बताती है। जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में उसके 12 और 13 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी और क्या लिखा है, सोना चांदी या कोई बहुमूल्य पत्थर या गार या घास या फूस का रंग न रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उस व्यक्ति को बताएगा, इसलिए कि वो आपके साथ प्रकट होगा। वो आग हर एक व्यक्ति के काम क्या करेगी, कि कैसा है। मत सोचिए, मत देखिए कि आज कोई नहीं देख रहा। आज आप दिखा रहे हैं कि आपके पास सोने का रत्न है, आप दिखा रहे हैं कि आपके पास चांदी का रत्न है, आप दिखा रहे हैं कि आपके पास बहुमूल्य पत्थर है, कोई दिखा रहा है कि वो घास के समान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो आएगा हर एक व्यक्ति का काम प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस भूल में मत रहिए कि आपको कोई नहीं देख रहा है। याद रखिए, बाइबल बहुत साफ तरीके से बताती है कि अगर हम उसमें हैं तो हमें फलवंत होने की जरूरत है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, यदि मुझमें बने रहोगे, यदि कोई मुझमें बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जलाई जाती है। यदि आप खुदा के साथ नहीं रहेंगे, आप अलग नहीं होंगे, और वो केवल पेड़ में जो डाली की जरूरत नहीं है उसको क्या करते हैं, गाड़ डालते हैं, गाड़ के अलग कर देते हैं, और वो इसका आप क्या, उसको दोबारा रोकते हैं क्या, केवल जलाने के काम में आए। और बाइबल बताती है अगर आज हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर से नहीं लगाए गए हैं, इसलिए हम फलवंत नहीं हो रहे। भजन संगीता में समाप्त करते केवल एक वचन पढ़कर बाइबल बताती है, भजन संगीता की किताब को आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे। वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगन में, यानी कि पूरे जहां पर क्या होंगे, फूलेंगे, खुदा के भवन में रोपे जाएंगे। अभी आप क्या है, प्रभु के वचन से रोपे जाएगा, उसके आंगन में क्या होगा, अब आप फल। लेकिन अगर आज आप रोपे नहीं कर रहे, अगर आप नहीं ले रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नहीं फल, आप उसके आंगन में दिखाई दोगे, लेकिन उस समय। इसलिए आज मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूं और समाप्त करना चाहता हूं। यहोशू की किताब में उसके 30वें अध्याय और उसके 17 और 18 वचन इस प्रकार से कहता है, और विश्वासियों के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बात की समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई। मनुष्य को मत आना, मनुष्य बहुत कुछ बोले, मनुष्य बहुत कुछ बोले, आपको लगेगा ये मनुष्य जो है मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये मनुष्य मेरे साथ है, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप खुदा के पास आए,
आत्मिकता में आप खड़े हो। आपको पता है तब तक एक व्यक्ति उस बात को नहीं समझ सकता जब तक वो आत्मिकता में ना चले। लेकिन जिस दिन आप आत्मिकता में खड़े हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य की दशा क्या हो। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आपको लगता होगा ये व्यक्ति बहुत आदमी, ये व्यक्ति बहुत वचन पढ़ता है, यह व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानी है, इसका प्रार्थना में बहुत सत्य है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ उसका पूरा लाइफ जीवन है, क्योंकि उस घर में अभी भी उधार नहीं, उस घर में अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, क्योंकि वो लोग केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि हर वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा। इसलिए आज मैं आपको केवल एक बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज में से हर एक व्यक्ति को अपने हृदय में प्रभु को बसाने की आवश्यकता है। उसकी प्रेम में उस जड़ को पकड़कर, उसकी नींव को पकड़कर रखने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर की ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को नापने की आवश्यकता है। अन्यथा मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, एक दिन आप अपने आंख में रहोगे और आप देखोगे कि आपको कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा।